दोस्तों, यदि आपको आपके पाँव के पंजे में दर्द हो रहा है, उसके साथ साथ झिंझिनाहट हो रही है, जलन हो रही है, तो आपको मॉर्टन्स न्यूरोमा नाम की एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। क्या होता है मॉर्टन्स न्यूरोमा, कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं और क्या इसका इलाज है, ये जानने के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं मॉर्टन्स न्यूरोमा। मॉर्टन्स न्यूरोमा की अगर बात करें तो यंग फीमेल्स में बहुत ज्यादा देखा जाने वाला कारण है। पाँव के पंजे की तरफ दर्द होता है पेशेंट के, उस एरिया में सूनापन भी हो सकता है, झिंझिनाहट भी हो सकती है, जलन भी हो सकती है। तो मॉर्टन्स न्यूरोमा का मूल कारण है, अगर हम हमारे पाँव की तरफ देखें तो हमारे पाँव में टिबियल नर्व आती है जो पाँव में काफी एरिया को सप्लाई करती है। वो टिबियल नर्व आगे जाके 5 नर्व्स में अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जो पाँव की उंगलियां या टोज को सप्लाई करती हैं। उनको हम डिजिटल नर्व्स बोलते हैं। ये डिजिटल नर्व्स जो होती हैं, पाँव की कुछ हड्डियां जिसे हम मेटाटार्सल्स बोलते हैं, उसके बीच में से निकलती है। यानी 2 मेटाटार्सल के बीच में से इस तरीके से एक डिजिटल नर्व निकल रही होती है। तो अगर मेटाटार्सल सामने की तरफ से दब जाए या प्रेस हो जाए तो ये डिजिटल नर्व्स भी कंप्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से नसों का पाया जाने वाला दर्द जैसे झिंझिनाहट, जलन, सूनापन इत्यादि वो पेशेंट के होने लग जाता है। ये एक बहुत ही मिसडायग्नोस्ड केस होता है। काफी लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं गाउट से, या काफी लोग प्लांटर फेसाइटिस से कंफ्यूज कर देते हैं जो बेसिकली एड़ी में होने वाला दर्द है। काफी लोग कंफ्यूज कर देते हैं इसको उस नस के दर्द से जो कमर से आ रहा होता है, बट बेसिकली ये मॉर्टन्स न्यूरोमा होता है। ये यंग फीमेल्स में इसलिए देखा जाता है, इसका प्रमुख कारण है खराब जूते पहनना। हाई हील फुटवेयर की वजह से सारा का सारा वजन पाँव के आगे के हिस्से या पंजे में आ जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया कंप्रेस हो सकता है। रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से भी मॉर्टन्स न्यूरोमा काफी देखा जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है लेडीज का वो बेली वाले जूते या नैरो टो बॉक्स या वो चोंच वाले जूते पहनना, जिसकी वजह से मेटाटार्सल सारी की सारी इस तरीके से कंप्रेस हो जाती हैं, जिससे नसें उसमें दब जाती हैं और इसकी वजह से दर्द होता है। यदि पाँव में कोई चोट लग जाए या आघात हो जाए तो पाँव के उस हिस्से में स्वेलिंग आ सकती है, जिसकी वजह से जूते का साइज तो वही का वही है, तो कम साइज के अंदर एक स्वोलन फुट अगर डालने की वजह से वो नसें आपस में कंप्रेस हो सकती हैं। इसके साथ साथ रेगुलर इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कि शुगर हो जाना, प्रेशर हो जाना, थायराइड हो जाना, कोलेस्ट्रॉल हो जाना, ये सारे भी मॉर्टन्स न्यूरोमा की ओर ले जा सकते हैं। कोई अन्य टाइप का आर्थराइटिस अगर बॉडी में है, इसकी वजह से भी मॉर्टन्स न्यूरोमा हो सकता है। अगर लक्षणों की बात करें तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। लक्षण काफी सटीक होते हैं इसके। पंजे के एरिया के अंदर पेशेंट के दर्द होता है, पाँव के टोज की तरफ सूनापन भी हो सकता है, जलन भी हो सकती है, झिंझिनाहट भी हो सकती है, थोड़ा चलने के बाद तकलीफ हो सकती है। तो पेशेंट अक्सर हमें आके बोलता है, मैं थोड़ा चलने के बाद बैठा, मैंने अपने जूते खोले तो मेरा दर्द ठीक हो गया, मैं फिर आगे चलने लग गया। तो क्लियर एंड कट डायग्नोसिस हो जाता है। यदि डायग्नोसिस की बात करें तो ये ज्यादातर केसेस में क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। आप ब्लड टेस्ट करा के मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज जैसे कैल्शियम, विटामिन डी डेफिशिएंसी, शुगर, प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन की कमी इत्यादि को रूल आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अल्ट्रासोनोग्राफी भी करा सकते हैं, जिसमें आप क्लियरली डिजिटल नर्व्स को देख सकते हैं, सटीक तौर पे पता लगा सकते हैं कौन सी डिजिटल नर्व आपकी प्रेस हुई है। ये कॉमनली देखा जाता है तीसरे और चौथे टोज के बीच में, यानी थर्ड वेब स्पेस में सबसे ज्यादा कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि वहां की नस पहले से ही थोड़ी सी दूसरी नसों से थिक होती है, इसलिए वो कंप्रेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, 99.9% केसेस नॉन सर्जिकली हील हो जाते हैं। एक प्रॉपर होलिस्टिक मैनेजमेंट जरूरी होता है मॉर्टन्स न्यूरोमा से डील करने के लिए। कुछ दवाइयां दी जाती है, पर्टिकुलरली सूजन और दर्द कम करने की, नसों का दर्द कम करने की कुछ दवाइयां दी जाती हैं, और इसके साथ साथ कैल्शियम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी या B12 की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए भी दवाइयां दी जाती हैं। एक्सरसाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मॉर्टन्स न्यूरोमा में। मॉर्टन्स न्यूरोमा की एक्सरसाइजेस के बारे में हम अगले वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे और आपको सिखाएंगे कि यदि आपको ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है तो कैसे आप घर बैठे एक्सरसाइज करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ साथ जूतों के अंदर मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉर्टन्स न्यूरोमा के अंदर। आपको वाइड टो बॉक्स के जूते पहनने हैं, फ्लैट्स पहनने, हील या बेलीज या नैरो टो बॉक्स या चोंच वाले जूतों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आप जूतों के नीचे की तरफ एक मेटाटार्सल बार का यूज कर सकते हैं या एक मेटाटार्सल पैडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो स्पॉन्ज सी पैडिंग आती है
है, इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको अपने जूतों के अंदर डाल के पहन सकते हैं, जिससे आपको दर्द का एहसास कम होता है। डाइट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेना जरूरी है। अगर मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज है, कैल्शियम विटामिन डी की कमी है, तो अकॉर्डिंगली वाली डाइट लेना बहुत जरूरी है। कुछ जिद्दी केसेस के अंदर हम लोग इंजेक्शन से भी मॉर्टन्स न्यूरोमा का इलाज करते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी इंजेक्शंस होते हैं जो जोन में दिए जाते हैं, जो जलन को कम करते हैं और जो नसें कंप्रेस हो गई हैं उस नसों को रिलीज कर देते हैं ताकि सिम्टम्स कम से कम हो जाए। यदि केस बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है या पेशेंट बिल्कुल चल नहीं पा रहा है या मसल वेस्टिंग हो चुकी है, यानी नस बहुत दिन तक दबी रह गई है और नस बिल्कुल सिग्नल नहीं भेज पा रही, तो सर्जरी का भी इस्तेमाल होता है। हालांकि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर होता है। डे केयर सर्जरी होती है, लोकल एनेस्थीसिया के अंडर ही सर्जरी होती है और पोस्ट सर्जरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे मॉर्टन्स न्यूरोमा क्या होता है, कैसे इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस कॉमन सी प्रॉब्लम के बारे में जानना लोगों को बहुत जरूरी है। दर्द को कभी अनदेखा ना करें। यदि आपको और आपके किसी परिजन को दर्द है तो नियरेस्ट साउल ऑर्थोकेयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर पे जरूर आएं। इस चैनल पे ऐसी और बहुत सारी जानकारी भरी वीडियोस उपलब्ध है, तो साउल ऑर्थोकेयर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।